नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में क्या हुआ था कि वेस्टर्न प्रेस का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है फाइनेंशियल टाइम्स। इसके द्वारा यह कहा गया है कि इंडिया क्वाड के अलायंस में सबसे ज्यादा वीकेस्ट कंट्री है। आपके सामने आर्टिकल शो कर रहा हूं, इंडियाज कोविड कैलामिटी एक्सपोजेस द वीकेस्ट लिंक इन द क्वाड अलायंस। नाउ इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि इस आर्टिकल ने एग्जैक्टली ऐसा क्यों कहा, क्या यहां पर कारण है जो कि ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं आर्टिकल को कि इंडिया वीकेस्ट कंट्री है। एंड अल्टीमेटली बीइंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स वी आर, हम इस चीज की क्रिटिकल एनालिसिस भी करने वाले हैं कि क्यों ये आर्टिकल जो कह रहा है वो असल में ज्यादा वेटेज नहीं रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी को यूज करते हुए। राइट गाइस, सो अगर हम इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल टाइम्स के पीस को देखेंगे, इसकी कुछ लाइंस आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं। यहां पर ये आर्टिकल शुरू होता है ये कहते हुए कि इंडिया की जो सेकेंड कोविड-19 की वेव थी, इसके चलते इंडिया का ना केवल इस चीज को ठेस पहुंची कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, बल्कि जो यूएसए का प्लान था, ये प्लान था कि वो नई दिल्ली को एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाने वाले हैं इंडो पैसिफिक में, वो भी यहां पर सीधा सीधा फेल हो गया है। यहां पे आर्टिकल ने साफ साफ ये बोल दिया है कि इंडिया का जो फेलियर है, इंडिया की जो विफलता है, इट हैज क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी जिसको कि अब चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है। आर्टिकल ने सीधा सीधा इंडिया की ये वाली पॉलिसी, जब इंडिया ने सेकेंड वेव के दौरान वैक्सीन के एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, उसकी काफी आलोचना करी है कि इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी मानी जाती है, इन्होंने जब एक्सपोर्ट बैन लगाया उस चीज का फायदा बीजिंग यानी कि चाइना के द्वारा उठाया गया है। यहां पर आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और शेयर करने वाला हूं। एक ऑब्जर्वर है, एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिनो जेवियर। इन्होंने क्या कहा है, द पैंडेमिक इज अ रियलिटी चेक एंड इट हैज लेड बेयर द स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज ऑफ द इंडियन स्टेट इन द क्रूडेस्ट वे वी हैव एवर सीन। इतना ही नहीं, एक और यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, एक और एक्सपर्ट है जिनका नाम है अविनाश पालीवाल। इन्होंने यहां पर क्या कहा, इन्होंने कहा द क्राइसिस हैज एक्सपोज्ड द डिफरेंशियल बिटवीन द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ राइजिंग पावर एंड इट्स एबिलिटी टू डिलीवर ऑन द कमिटमेंट्स। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लाइंस जो इनके द्वारा कही गई हैं वो ये है, इंडियाज इमेज हैज बीन रनिंग अहेड ऑफ इटसेल्फ, यानी कि इट इज बाइटिंग मोर देन इट कैन च्यू, बट द वर्ल्ड इज कमिंग टू रियलाइज द लिमिट्स ऑफ इंडिया एज अ राइजिंग पावर। इवन इंडियंस मिसरेड देयर ओन कैपेबिलिटीज, यानी कि भारतीयों ने अपनी क्षमताओं को गलत पढ़ा, जिसकी वजह से आज प्रॉब्लम हो रही है। नाउ ये सारी चीजें इस आर्टिकल में कही गई हैं। अगेन प्रॉब्लम क्या थी, आर्टिकल केवल ये कहना चाहता था कि जिस तरीके से इंडिया ने अपनी कोविड-19 की सेकेंड वेव को हैंडल किया, उसकी वजह से इतनी ज्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने वैक्सीन शॉर्टेज के लिए जो आलोचना करी है वो ये भी करी कि जहां एक तरफ क्वाड ने वैक्सीन का इनिशिएटिव लिया था, ये कहते हुए कि पैसा वॉशिंगटन, कैनबरा और टोक्यो के द्वारा दिया जाएगा और इंडिया इन सारी की सारी वैक्सीन को प्रोड्यूस करेगा, आज इंडिया उस चीज के ऊपर भी फेल हुआ है। इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर द वैक्सीन शॉर्टेजेस। और ये वैक्सीन शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम कहां कहां देखने को मिली है, इंडिया के आसपास के जो कई सारे देश थे, विच इंक्लूड्स नेपाल, विच इंक्लूड्स बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका, इनको इंडिया ने जो सप्लाईज यहां पर प्रॉमिस करी थी वो भी ये सप्लाईज पूरी नहीं कर पाया है। और इसका फायदा सबसे ज्यादा मिला है इंडिया के ही पड़ोसी देश चाइना को, क्योंकि यहां पर आके चाइना ने इस वॉइड को फिल किया है और इन सभी देशों की जरूरतों को पूरा करने में चाइना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नाउ अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये आर्टिकल काफी बेसलेस है, क्योंकि अगर आप देखें कई सारे ऐसे और एक्सपर्ट भी हैं जो कि ये बता रहे हैं कि अक्सर में केवल इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कि फिलहाल चाइना के खिलाफ आज की डेट में स्टैंड अप कर पा रहा है। देखिए, क्वाड को बनाए जाने का मेन मकसद यही था कि हमें चाइना की बढ़ती डोमिनेंस को यहां पर रोकना होगा। इस केस में अगर आप देखेंगे, इट इज एक्चुअली जस्ट द कंट्री ऑफ इंडिया जो कि चाइना के खिलाफ आज की डेट में स्टैंड अप कर पा रहा है। इनफैक्ट एक एक्सपर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि चलिए मान लेते हैं कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से इंडिया की कुछ प्रॉब्लम्स सामने आई, लेकिन एक्सपर्ट का यह भी कहना था कि इट इज जस्ट अ हिकअप, यानी कि एक छोटी सी हिकअप है जो कि हम केवल और केवल इसी चीज को एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कोरोना वायरस की जो नेचर है ये काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं और इसकी प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिली। डज नॉट मीन कि इंडिया जो है वो सबसे वीकेस्ट लिंक है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि पिछले एक साल में केवल भारत के ही सैनिक थे जिन्होंने चाइनीज के ट्रूप्स के साथ यहां पे लड़ाई करी थी, और केवल भारत के ही सैनिक थे जिन्होंने अपनी जो है यहां पर शहादत दी, अपने आप को यहां पर एकदम सामने पेश किया एट द बॉर्डर लाइन, और हमने वहां पर चाइना की जो एडवांसेस थे उसको रोकने की कोशिश करी। इसके अलावा अगर आप देखें, इंडिया इज नॉट ओनली द ओनली कंट्री टू शेयर द बॉर्डर विद चाइना, बट इट इज द ओनली कंट्री दैट हैज शोन द विल टू शेड द ब्लड टू चैलेंज चाइना। यानी कि हम लोग वहां पे डटे रहे, टिके रहे, और हमने वहां पर सीमा पे जो गतिरोध चल रहा था
इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी समस्या आने के बावजूद भी हमने सीमा के ऊपर हमारे गार्ड को डाउन नहीं किया। डिस्पाइट ऑल इट्स प्रॉब्लम्स एंड डिसफंक्शन, दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल सिग्नल। इनफैक्ट उसी आर्टिकल को काउंटर करने के लिए हमारे भी एक एक्सपर्ट ने आर्टिकल लिख दिया कि इंडियाज प्लेस इन द क्वाड हिंजेस ऑन इट्स एबिलिटी टू काउंटर चाइना नॉट कोविड। यानी कि भारत की जो क्षमता, कोविड के खिलाफ हम मानते हैं कि कहीं ना कुछ शॉर्टकमिंग्स आई हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ हमने कभी भी अपने गार्ड को लोअर डाउन नहीं किया है। इनफैक्ट अगर हम ये भी बात कर लें कि चलिए वैक्सीन को लेकर भारत ने कुछ देर के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन ये चीज काफी क्लियर है कि जब तक भारत में कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई थी, हम लोग काफी तेजी से, काफी अच्छे तरीके से वैक्सीन का एक्सपोर्ट कर रहे थे। और भारत ने यह भी साफ साफ कह दिया था कि वंस जो हमारी घरेलू क्राइसिस है, अगर ये एक बार हमारे कंट्रोल में आ जाती है, उसके बाद हम इस सारी की सारी वैक्सीन की एक्सपोर्ट्स को फिर से एक बार जारी कर देंगे। और चलिए मान लेते हैं कुछ समय तक चाइना की वैक्सीन को लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया, लेकिन आज अगर आप देखें कई सारे कंट्रीज हैं जो कि चाइनीज वैक्सीन को रिजेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, क्योंकि कई जगहों पर चाइना वैक्सीन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। आपके सामने ये वाली खबर भी है, कोस्टा रिका ने रिजेक्ट की चाइनीज वैक्सीन को। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलीपींस के सिटीजन ने भी चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन को रिजेक्ट किया। उसके अलावा कई सारी और देश आपके सामने हैं। सेशेल्स के बारे में हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि सेशेल्स, जिसमें कि बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हुआ चाइना की वैक्सीन के द्वारा, लेकिन वहां पे सडनली हमें कोविड-19 के केसेस देखने को फिर से मिलना शुरू होते हुए दिखे। इतना ही नहीं, कई सारे अन्य देश ऐसे हैं, ऐसा माना जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स का यह आर्टिकल बताता है कि कम से कम 90 देश ऐसे हैं जहां पर दुनिया भर में चाइनीज वैक्सीन के ऊपर उन्होंने निर्भरता दिखाई, लेकिन आगे जाकर वहां पर फिर से कोविड-19 का सेकेंड आउटब्रेक देखने को मिला है। तो यस, वी कैन ऑब्वियसली से कि इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी को भी यहां पर कोई बहुत बड़ी ठेस नहीं पहुंची है। अगर ये आर्टिकल ये कह रहा था कि वैक्सीन डिप्लोमेसी आपने सही से नहीं करी है या फिर आपने किस बेसिस पे रोक दिया है, तो चाइना ने जो किया उसको वहां पर कौन सा कोई बहुत बड़ा एज मिल चुका है। चलिए एक और चीज आपको बताता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया में इतनी खतरनाक दूसरी लहर आई, ठीक है, उसके बावजूद भी जस्ट हाल ही की ये न्यूज है, इंडिया ने 50,000 से भी ज्यादा सैनिक को चाइना ट्रूप पे भेजा है। और ये माना जाता है कि पहली बार इंडिया ने इतनी बड़ी संख्या में ट्रूप्स को भेजा है। डिस्पाइट बीइंग डेवास्टेटेड बाय द पैंडेमिक, द कंट्री हैज nonetheless sustained thousands of troops and equipment at high altitude, जहां पर चाइना के साथ हमारा गतिरोध अब 1 साल से भी अधिक हो चुका है, जो कि अभी तक सुलझाया नहीं गया है। क्लियरली इंडिया यहां पर जो है नॉट ओनली, बल्कि वीकेस्ट लिंक नहीं, मैं कहूंगा इंडिया यहां पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक है, जो कि शायद क्वाड के इस पूरे के पूरे गठबंधन को चला रहा है। इवन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इट इज इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को अनाउंस कर दिया और इसको एग्जीक्यूट करके अब लॉन्च भी कर दिया है 28 अप्रैल को। तो ये कहना साफ साफ गलत होगा, काफी बेसलेस है ये कि इंडिया यहां पे वीकेस्ट लिंक है, बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग एट एवरी लेवल, इकोनॉमिक, डिफेंस, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, एंड वी आर ट्राइंग टू काउंटर द मेन प्रॉब्लम ऑफ चाइना थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ क्वाड। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आया है। दिस इज अनअकैडमी प्रॉमिस। अगर आप लोग 2 साल से अधिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए अनअकैडमी एक प्रॉमिस लेकर आया है कि आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आपका 2 साल के अंदर अंदर यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। याद रखिए, ये ऑफर केवल 1 से लेकर 7 जुलाई तक ही वैलिड है। पहली बार ऐसा ऑफर अनअकैडमी के द्वारा जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त आपकी टेस्ट सीरीज का ऑफर अभी भी चल रहा है, आपके कॉम्बो का ऑफर अभी भी चल रहा है। याद रखिए, आपको यही वाला कोड यूज करना है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। इसमें आपको मेरे द्वारा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा और अनअकैडमी के अन्य एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अनअकैडमी आपके लिए नया एक चैनल लेकर आया है, जो कि प्राइमरीली आपकी टेस्टिंग के लिए होगा, अनरावल यूपीएससी। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनअकैडमी का फ्री इनिशिएटिव है, विक्ट्री सीरीज चल रही है, जिसकी क्लासेस कल से शुरू होने वाली हैं 3 जुलाई से। इसको भी आप लोग ज्वाइन करिए। एंड ऑल्सो कॉम्बैट में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं टू गेट द स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी, एंड वी हैव अ फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें अगेन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।